हेलो एवरीवन, हैप्पी संडे। तो आज मैंने संडे को ब्लॉग शूट किया है। छोटा सा ब्लॉग है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम लोग गए बारबेक्यू नेशन लंच करने काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि आज मेरा चीट डे था। एक्चुअली मैं थोड़ा डाइट पे हूँ और संडे को चीट डे होता है मेरा। तो विदाउट बुकिंग चले गए थे हम लोग, तो हमें सीट नहीं मिली। फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि बुकिंग मिल जाए, तो फिर हमने इजी डाइन से बुक किया अपना। लेकिन हमें 3 बजे का स्लॉट मिला था, तो हमारे पास हाफ़ एन आवर थे वैसे, क्योंकि हम लोग 2:30 गए थे। तो हमने सोचा तब तक हाफ़ एन आवर के लिए मॉल में घूम लेते हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम मॉल गए थे हम लोग। इसका नाम है लुलु मॉल, जो कि काफ़ी अच्छा मॉल था। तो मैंने सोचा तब तक तो भूख लगी गई थी, तो सोचा कि कुछ कुकीज़ ले लिया जाए। तो फिर हमने कोकोनट कुकीज़ लिया और एक मफ़िन लिया, जो मैंने बेबी को दिया क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और उसे मफ़िन्स बहुत पसंद है। और आप देख सकते हो हमने कोकोनट कुकीज़ लिया, काफ़ी यम था। फिर हम लोग चले गए इंस्टामार्ट शॉप पे। हमें कुछ लेना था वाटर बॉटल वगैरह, बट इतनी ज़्यादा क्राउड थी बिकॉज़ ऑफ संडे कि हम डिसाइड नहीं कर पाए कि बिलिंग के लिए हमें रुकना सही रहेगा या नहीं। फिर जब हम बिलिंग पे गए तो बहुत क्राउड था। फिर वापस से हम लोग बारबेक्यू नेशन चले गए। वहाँ पे हमने वेज स्टार्टर ऑर्डर किया, क्योंकि अभी संडे सावन चल रहा है, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे वेज में बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे पनीर टिक्का, ब्रोकली, सोया चाप, मशरूम। वैसे हम मशरूम नहीं खाते बिकॉज़ हम लोगों को थोड़ी एलर्जी है। हम लोगों को मतलब मैं और मेरे हस्बैंड को। तो देख सकते हो आप, ये सारा स्टार्टर था। ये कुछ आलू का था, काफ़ी टेस्टी स्टार्टर था। वेज में भी बहुत ऑप्शन थे। फिर हमने दही पूरी मंगवाया, जो काफ़ी टेस्टी था। और हमारे बगल में एक छोटा सा बेबी था, जिसका सेकंड लाइक बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो मैं उसको भी इंजॉय कर रही थी। फिर मैंने मेन कोर्स खाया, इसमें पनीर था, नान था एंड थोड़ी सब्जी थी। उसके बाद हमने डेज़र्ट ऑर्डर किया। फिर हम लोग चले गए फनटारा। जिस मॉल में हम लोग गए थे, वहाँ का फनटारा सबसे बड़ा है। इट मीन्स कि वो एक बेसिकली प्लेइंग जोन है, जो बच्चों के लिए तो है ही, साथ में बड़ों के लिए है। मेरे ख्याल से बड़े लोग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमने तो बहुत इन्जॉय किया। आपको हर तरह की गेमिंग के गैजेट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे एंजॉय करने के लिए। बट एक चीज़ प्रॉब्लम था कि संडे को बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो थोड़ा सा लगता है कि बच्चे को लेके जा रहे हो और क्राउड बहुत ज़्यादा है। बट सच बताऊँ तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मेरा तो मन भी नहीं था आने का, बट क्या है ना, यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो फिर हमने सोचा कि नहीं, टाइम से घर भी जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे खेलने के लिए। आपको यहाँ पे बेसिकली एक कार्ड बनवाना पड़ता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने का बनवाते हो। स्टार्टिंग जो है वो 500 से आप बनवा सकते हो 5000 तक का कार्ड। तो हमने ज़्यादा नहीं, 2000 का कार्ड बनवाया था, जो कि हम यूज़ भी नहीं कर पाए। और ये देखो, मैंने कुछ स्काई डाइविंग है, बहुत फ़नी है। तो ये मैंने ट्राई किया, काफ़ी मज़ा आया मेरे को। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। एक्चुअली मैंने स्काई डाइविंग तो मैं कर चुकी हूँ बाली में, बट फिर भी थोड़ा मुझे डर लगता है इन चीज़ों से। एक्चुअली मुझे ना हाइट से फियर है। तो फिर हमने सोचा पहले कि बेबी को इस पे बिठा देते हैं, घोड़ा पे। ये काफ़ी मज़ेदार था, मुझे लगा मैं भी बैठ जाऊंगी, बट बाद में पता चला कि नहीं, बड़े लोग अलाउ नहीं है, ये बस बच्चों का है, तो बच्चे लोग अलाउ है। एक्चुअली बताऊँ तो मैं बैठ चुकी थी इस पर। फिर मुझे आके एक बंदी ने बोला कि मैम ये बच्चे का है। तो मैंने बोला मेरा बच्चा तो काफ़ी छोटा है, ये गिर जाएगा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं मैम, नहीं गिरेगा। एक्चुअली आप यहाँ पे खड़े रहना और इसको होल्ड करना। तो अब देखो, मैं आराम से इस पर बैठने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं बैठ नहीं पाई। फिर जाके मैंने उस पर पाँव रखा और मैं आराम से बैठ गई। बट बहुत सैड सी बात थी कि उसने मना कर दिया कि मैं नहीं बैठ सकती। मुझे बुरा भी लगा, बट इट्स ओके, क्योंकि ये बच्चों का था, बट मुझे पता नहीं था। फिर हमने उस पर इंजॉय किया। फिर आप देख सकते हो बहुत सारे झूले थे वहाँ पे। ये सब बच्चों का नहीं था, बेसिकली ये बड़ों का था। यहाँ पे एज लिमिट्स है बच्चों का, जैसे अगर आपको किसी झूले पे बिठाना है बच्चों को, तो आप फिर उस लाइक 3 इयर्स का होना चाहिए, उससे छोटे को अलाउ नहीं होता है। छोटों के लिए कुछ कुछ झूले हैं जो कि 1 ईयर 2 इयर्स के लिए। ये देख सकते हो आप, बहुत डेंजरस था, पता नहीं क्या था। मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया, मैं तो नहीं कर पाई। फिर मैंने स्काई डाइविंग किया, जो कि बहुत मज़ा आया।
सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं ये लोग, पूरा सेफ है। लाइक आपको सीट बेल्ट, हेलमेट्स एंड लाइक टाइप पूरी तरह से कर देते हैं, कहीं से गिरने का कोई चांस ही नहीं है। तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने। यहाँ से मेरे हस्बैंड को मैंने बोल दिया था कि आप थोड़ी सी शूट कर दो ताकि मैं ये वीडियो शेयर कर पाऊँ अपना लोगों के साथ। तो उन्होंने शूट कर दिया। ये देखो मैं भीड़ से चली आ रही हूँ और ये काफ़ी लोग वहाँ वेटिंग में थे। मैं भी 9 नंबर के वेटिंग में थी, फिर मेरा जाके चांस आया और फिर मैंने ये बाबू को इस पर कुछ हेलो किटी करके था जो राउंड एंड राउंड चेयर सा था। ये काफ़ी इन्जॉय कर रहा है इसमें, इसे तो बहुत मज़ा आ रहा था। ये घर आना भी नहीं चाह रहा था क्योंकि बच्चों के लिए था ना बेसिकली, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे ये। अब देख सकते हो कितना इन्जॉय कर रहा है ये। फिर हमें ज़बरदस्ती से हटाना पड़ा क्योंकि दूसरों का भी चांस है ना। यहाँ पे आप कार्ड स्वाइप करो तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, विदाउट कार्ड ये ऑन नहीं होगा। फिर हमने क्या किया ना, इसको अच्छे से लाइक ये 5 मिनट तक इसने बहुत इन्जॉय किया। फिर हमने दूसरा एक इसके बगल में एक और झूला था, उस पर इसको बिठाया। फिर हम लोग चले गए नेक्स्ट झूले पे। ये देख सकते हो मैंने आप लोग को ये थोड़ा सा शूट किया है। एक्चुअली जो ये प्लेइंग फन आ रहा था ये ग्राउंड में भी था एज वेल एज अपर में भी था, तो मैंने ये अपर से शूट किया है। ये देखो आप कितने सारे सिस्टम लाइक कितने सारे इक्विपमेंट्स है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। तो आप लिफ्ट से ऊपर जा सकते हो और नीचे। ये बेसिकली कनेक्टेड है, बाहर नहीं निकल सकते हो इससे। और यहाँ पे हॉरर थिएटर भी था जो मैं नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ बेबी, क्योंकि वो काफ़ी डर जाता है एंड यहाँ पे अलाउ भी नहीं था। हॉरर थिएटर में काफ़ी वो डेंजरस होता है। और इतने अच्छे यहाँ पे चीज़ें थी ना यूज़ करने के लिए, क्या बताऊँ, हमने बहुत इन्जॉय करा। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताएं। थैंक यू।